बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे ट्रेडर्स और मेरे इन्वेस्ट करने वाले लोग जो कि मेरी वीडियो इस वजह से देखते हैं कि उनको कोई टिप्स मिल जाती हैं, उनको कोई तरकीब मिल जाती है, उनको कोई जो है वो रोज़ाना का रोड मैप मिल जाता है कि भाई वो आज के दिन क्या करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेडिंग पर इस तरह वीडियो बनाऊं, इस तरह बताऊं कि ऐसा शख्स जो कि ट्रेडिंग बिल्कुल ना जानता हो वो भी अगर आए तो वो ट्रेडिंग जो है वो उसको इंट्राडे के मुताबिक वो उसे कर ले, वो उसे करने के काबिल हो जाए। उसे ये पता हो कि मुझे बाय कहाँ से लेना चाहिए और मुझे सेलिंग कहाँ पे लेनी चाहिए, मुझे किस तरीके से आज के दिन को मुनाफा बख्श बना लेना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, और मुझे नुकसान से कैसे बचना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो नुकसान से बच जाता है वो फ़ायदे में ही रहता है। तो फ़ायदे में रहने वाला शख्स ही ट्रेडिंग में कामयाब है। मेरी एक बच्चे से मुलाकात हुई कल ही, उन्होंने मेरे होते हुए मेरे सामने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया। उन्होंने 40 लाख रुपए का नुकसान किया। उस नुकसान से उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्होंने खुद भी बहुत स्टडी की, बहुत ज़्यादा मार्केट को देखा, बहुत ज़्यादा समझा। अभी वो 1-2 महीने पहले फिर उन्होंने फंडिंग की है अपनी अपने जो ट्रेडिंग में, और उसके बाद वो अभी तक माशाल्लाह पर डे कामयाबी से अपना पैसा रिकवर कर रहे हैं। तो ये होती है बात कि इंसान को हौसला करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए मेरी निगाह में 3 चीज़ें तो पक्की ज़रूरी हैं। नंबर 1, लर्निंग, समझ आनी चाहिए। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सिखा भी रहे हैं उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें वो सिखाते भी हैं, तो आप उनको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा चैनल किसी की भी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, आपके अंदर अगर खुद से ख्वाहिश होगी, अर्ग होगी कि भाई मैं जाऊँ, मैं सीखूँ, मैं समझूँ, तो फिर आप ज़रूर समझेंगे। और फिर उसके बाद फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। फ़ंड्स यकीनन बहुत ही अहम चीज़ है, और उसको इस्तेमाल करना जो है वो उसी का काम ट्रेडिंग है, सही तरीके से इस्तेमाल करना। और फिर नर्व्स, आपका जो नर्व्स हैं वो बड़े मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल एकदम ही आपने हाथ पाँव नहीं छोड़ने, तो यकीनन उसी वक्त फैसला जो है वो इन टाइम सही करना ही ट्रेडिंग की अलामत है, सही अलामत है। नए आने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, और पुराने जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना टाइम निकालते हैं कि मेरी वीडियो देखें। अल्लाह करे उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा ही होता रहे, जिस तरह माजी में होता आया है और आइंदा भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। अभी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। 3 हिस्से हैं ट्रेडिंग में, फिर हम करेंगे फिज़िकल गोल्ड की, और फिर हम करेंगे इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की। नेस्डैक जो है वो 14,694, भाई इसने तो स्टॉप लगाया ही नहीं, इसने तो रुका ही नहीं। इसकी जो बेयरिश पोजीशन थी वो अभी तक बरकरार है, बड़ी तेज़ी से नीचे गया है। और रिट्रेसमेंट में मैंने कहा था कि ले लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। एसएल लोगों के हिट हो गए हैं, लेकिन छोटे एसएल हैं, कोई मसला नहीं होता। अपने बाकी 2 यानी ऑयल और गोल्ड में काफ़ी कमा लिया, तो इसलिए इससे कोई देखे, ये एक बैलेंस तो बनता ही बनता है। बहरहाल अभी 14,694 पर है मार्केट नेस्डैक की, और मेरी राय के मुताबिक 14,650 और 20 के दरमियान आपको एक रिट्रेसमेंट के में बाय में बैठ जाना चाहिए। और उसमें आपको 100 पिप्स, मैंने आपको बताया कि 100 पिप्स का जो फ़ायदा है वो एटलीस्ट ठीक होता है। इससे ज़्यादा कभी लालच नहीं करते, और इससे कम ज़रा थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, लेकिन हालात के तहत इससे कम भी लिया जा सकता है। ये नहीं कि नुकसान में चला जाए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो है वो इसको समझते हैं इस बात को। देखें, मैं सिर्फ बताता हूँ, उंगली पकड़ के ट्रेड नहीं कराता हूँ। ऑयल 89.94 पे है, और 91.50 पर आप इसको दोबारा सेलिंग में बैठ जाइएगा। 91.50
और ऑयल जो है वो, वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि इसकी बेयरिश पोजीशन आनी चाहिए, नहीं आ रही थी, लेकिन अब कुछ आई है तो इसका चलें फ़ायदा थोड़ा सा उठा लेते हैं। गोल्ड 1923 पर, गोल्ड में कल काफ़ी आप लोगों ने फ़ायदा उठाया है और अभी भी जो है वो हम यही कहेंगे कि अभी भी इसका जो सेलिंग का है उसकी तरफ मैं अभी भी मेरा रुझान नहीं है। मुझे सेलिंग नहीं समझ आ रही, मुझे सेलिंग पसंद नहीं आ रही। आप ये कह दीजिए कि सेलिंग में किस तरह हम मुनाफा ले सकेंगे, ये मुझे बात अभी समझ नहीं आ रही। तो मैं बाइंग को ही तरजीह दूंगा। तो मैं इंतज़ार करूंगा 1911 और फिर 1907। तो 1911 और 1907 के दरमियान किसी जगह 1907 की किसी भी जगह मैं इसको बाइंग में बैठ जाऊंगा और बाइंग ले लूँगा एंट्री, और इंशाल्लाह जो है इसमें हम फ़ायदा ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर उठाएंगे। बाकी देखें, हम तो एक चीज़, हम आज एक साहब मुझे कह रहे थे कि रेट तो वही चल रहे हैं, आपने क्या कमाल कर दिया। भाई हम कमाल नहीं करने आते, हम कोई रेट बदलने नहीं आते भाई, हम रेट बताने आते हैं, अकल किया करें। अच्छा, उसके बाद गोल्ड का जो फिज़िकल रेट है वो 2,17,730 रुपये बाइंग है पीस का, और 2,18,730 रुपये है सेलिंग का। फिर रवे का 2,15,730 है बाइंग का, 2,16,730 है सेलिंग का। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सोना ख़रीदने का वक्त आ गया है या नहीं, क्योंकि काफ़ी कम हुआ है, तो सोना ख़रीदने का भी वक्त नहीं आया। अभी 5-7 हज़ार इसको और नीचे जाने दें, बहुत नीचे जाने का भी इम्कान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी डॉलर जो है वो आपका नीचे जा रहा है। डॉलर का इफ़ेक्ट जो बढ़ने में था, देखें एक इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती थी, साथ डॉलर भी बढ़ता था, तो आपका बड़ा जो है वो गोल्ड पर डबल इम्पैक्ट पड़ता था। तो आप के लिए गोल्ड जो है वो एक नायाब चीज़ बनती जा रही थी। अभी गोल्ड को होल्ड किया हुआ, अभी गोल्ड के रेट को रोका हुआ है डॉलर ने, तो डॉलर नीचे आया है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट काफ़ी हद तक स्टेबल है और अभी और नीचे जाने का इम्कानात भी हैं। क्योंकि देखें, जब ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म होती है डॉलर की, तो फिर आपकी लीगल मार्केट शुरू होती है, यानी अब रेमिटेंसेस जो हैं वो एक सही चैनल से गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, और जो लोग हैं वो अपने सही चैनल के ज़रिए अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं। तो जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ रही है पाकिस्तान में, पहले की निस्बत कुछ परसेंट वो बढ़ी है। इस तरह अगर ये लगातार इस तरह की जो पोजीशन रही, तो फिर डॉलर काफ़ी नीचे भी जा सकता है। काफ़ी नीचे से मुराद ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का हल्का जाएगा। ये जहन में रखिएगा कि ये नहीं कि 10-20 रुपए की दिन में गिर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लिहाजा आपके पास बड़ा चांस है कि आप उसके मुताबिक अपने फैसला कर सकें। अब आते हैं हम आज के फंडामेंटल डेटाज की तरफ। मैंने वैसे तो ट्रेडिंग के साथ बताना था, लेकिन अभी बता देता हूँ कि वैसे मार्केट आज ट्रेडिंग में साइडवेज चलेगी, और फंडामेंटल डेटाज जो हैं वो ब्रिटेन का रिटेल सेल्स नंबर्स है, जर्मन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, ब्रिटेन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, USA का भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, कनाडा का रिटेल सेल्स नंबर हैं, और कनाडा का ही को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। ये इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हद तक ये मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। अब हम आते हैं अपने करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 293.20 पे बाइंग, 296.10 पे सेलिंग, पाउंड 372 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 376 रुपये में सेलिंग, यूरो 314 रुपये में बाइंग, 317 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, दिरहम 81 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 50 पैसे में सेलिंग, रियाल 78 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 50 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 81 रुपये 57 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 27 पैसे में सेलिंग,
ओमानी रियाल 765 रुपये 8 पैसे में बाइंग, 773 रुपये 8 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 783 रुपये 43 पैसे में बाइंग और 791 रुपये 43 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 45 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 85 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 954 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 963 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आज 10 बजे अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होना चाहिए, मेरी दुआ भी है। अल्लाह।